Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that carbon, silicon, and germanium have four valence electrons each. At room temperature, which one of the following statements is most appropriate? The number of free conduction electrons is significant in carbon but small in silicon and germanium. The number of free conduction electron is negligibly small in all the three. The number of free electrons for conduction is significant in all the three. The number of free electrons for conduction is significant only in silicon and germanium but small in carbon. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। बच्चों यहाँ जो की कंसेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एनर्जी बैंड गैप। क्योंकि एनर्जी बैंड गैप ये अगर टर्म हमें पता होती है और ये कॉन्सेप्ट हमें पता होता है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी बैंड गैप? एक्चुअली द एनर्जी डिफरेंस और द डिफरेंस between valence band and conduction band, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। ओके, दैट इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। अब इसको ना डायग्राम बना करके हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये हम डायग्राम बना रहे हैं जिसको वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल जहाँ पर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या उनकी एनर्जी इतनी होती है कि वो यहाँ पर जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे उन पर ही रहेंगे, वो होगा वैलेंस बैंड। एंड थोड़े से गैप के बाद यहाँ पर बनेगा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रेडी टू कंडक्ट होंगे, मतलब जो कंडक्शन के लिए तैयार हो चुके होंगे। मीन्स जो लूजली बाउंडेड या फ्री हो चुके होंगे वही कंडक्शन के लिए क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। अब इन दोनों लेवल्स के बीच का या ये दो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस होता है एनर्जी बैंड गैप। ये है एनर्जी बैंड गैप। तो जिसमें भी एनर्जी बैंड गैप, जिसको हम डेल ईजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये जिसमें भी ये बैंड गैप कम होता है वहाँ कंडक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी से ये गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाते हैं और स्मूथली कंडक्ट कर जाते हैं। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें रूम टेम्परेचर पर स्टडी करना है। तो एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन के लिए, फॉर सिलिकॉन एनर्जी बैंड गैप Eg का वैल्यू होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर जर्मेनियम Eg का वैल्यू होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर कार्बन जो Eg का वैल्यू होता है, मतलब एनर्जी बैंड गैप का जो वैल्यू होता है, हम इसको डेल Eg से रिप्रेजेंट करें तो हम कर सकते हैं डेल Eg, दैट इज इसका वैल्यू होता है 5.4 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इसेंस एनर्जी बैंड गैप सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है 5.4 किसका है? कार्बन का सबसे ज्यादा है ना। तो कार्बन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेस होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज लेस इन कार्बन। कार्बन में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इन दोनों के एनर्जी बैंड गैप में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये कंडक्ट करने के लिए रेडी होंगे। तो आइए देखते हैं कि किस ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया जाए। द राइट ऑप्शन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन Si एंड germanium but small in carbon. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.